जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी कहानी है सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। शादी के बाद एक लड़की पत्नी के साथ साथ एक बहू भी बनती है। ऐसे में पति के साथ प्यार भरा रिश्ता होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी सास के साथ बहू का गहरा संबंध होना। पुराने समय से ही सुनते आ रहे हैं, सास और बहू के बीच में खटपट होती रहती है। कभी बहू को सास से कोई शिकायत रहती है तो कभी सास को बहू की बातें समझ नहीं आती। हालांकि समय बदल गया है और अब सास बहू का रिश्ता भी बदलता जा रहा है, लेकिन इस रिश्ते में हल्की फुल्की खटर पटर अभी भी बनी रहती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सास बहू के बीच में दूरी आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि सास बहू के बीच में किन चीज़ों के कारण गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, साथ ही ऐसी परिस्थिति को कैसे सुलझाया जाए इसके बारे में भी जानेंगे। पढ़ते हैं आगे। सास बहू के बीच नोक-झोंक के कारण। पहला कारण है अपने तौर तरीकों को थोपना। जब लड़की अपने घर को छोड़कर अपने पति के घर में आती है तो वह वहाँ के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर देती है, लेकिन इन सब में थोड़ा सा धैर्य और विश्वास की ज़रूरत है। जब सास और बहू के रिश्ते में धैर्य और विश्वास दोनों ही कमी हो जाती है तो बहू को लगता है कि सास उन पर जिम्मेदारियों को थोप रही है। वहीं सास को महसूस हो सकता है कि बहू उनके द्वारा दिए गए कामों को ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। ऐसे में को समझना होगा कि बहू से ज़्यादा उम्मीदें रखना सही नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उम्मीदों पर ना उतर पाना स्वाभाविक है। वहीं बहुओं को भी सास की मनोदशा को समझकर उनके द्वारा दिए कामों को पूरी ईमानदारी से करना होगा। वही अगर कोई काम समझ ना आए तो बहू सास की मदद भी ले सकती है। ऐसा करने से रिश्ते में दोस्ती की शुरुआत होती है। हमारा दूसरा कारण है बार बार घर जाने की जिद। अक्सर सास को अपनी बहू से ये शिकायत रहती है कि वह बार बार घर चली जाती है। वहीं बहुओं को अपनी सास से यह शिकायत रहती है कि मेरे घर जाने पर मेरी सास को अच्छा नहीं लगता। इस गलतफहमी के कारण भी दोनों के बीच में तकरार या मन में भेदभाव आ जाता है। ऐसे में सास को समझना होगा कि नए घर में एडजस्ट होने के लिए अपनों का साथ और प्यार का होना जरूरी है। वहीं बहू को यह समझना होगा कि बार बार अपने घर जाने से उनका ध्यान दोनों जगह भटक सकता है। ऐसे में घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय सास के साथ बिताना भी जरूरी है। हमारा तीसरा कारण है पति से काम करवाने पर सास को परेशानी। एक्सरसाइज को अपनी बहू से यह शिकायत रहती है कि वह मेरे बेटे के दिन भर काम करने के बाद ऑफिस से थके आने के बाद उससे घर का काम करवाती है। वहीं बहुओं को अपनी सास से ऐसी दिक्कत रहती है कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसमें मेरी सास को अच्छा नहीं लगता। दोनों की यह गलतफहमी रिश्ते को कड़वा बना सकती है। ऐसे में दोनों को समझने की ज़रूरत है। सास को समझना चाहिए कि आज के समय में पति पत्नी मिलकर सब काम करते हैं और सभी फैसले लेते हैं। वहीं बहू को समझना चाहिए कि पहले के समय में ऐसा नहीं था, इसलिए उन्हें यह परिस्थिति स्वीकार करने में समय लगेगा। हमारा चौथा कारण है बहू के माता पिता को झगड़े के बीच में लाना। अक्सर सास बहू से यह शिकायत करती है कि वह अपने घर से कोई काम सीख कर नहीं आई, और वहीं बहू को अपनी सास से यह शिकायत रहती है कि वे उसके काम में नुस्ख निकालती है। ऐसे में दोनों को धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस कारण दोनों के बीच में मनमुटाव आ जाता है। अगर आपको पता है कि आपकी बहू को खाना बनाना नहीं आता है तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ है उसे सिखाना। वहीं बहू को पूरी ईमानदारी के साथ साथ
द्वारा सिखाए गए काम को समझाना जरूरी है, तभी रिश्तों में प्रेम बरकरार रह सकता है। सास बहू के रिश्तों में छोटी मोटी तकरार होना आम है। वहीं कुछ गलतफहमी के चलते सास बहू का रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले उन गलतफहमी को समझना ज़रूरी है, तभी उन गलतफहमी को दूर करके रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।